हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRIP एड्यू फार्मा। आज हम कुछ गाइडलाइंस देखेंगे जब आपका पीएचडी वर्क कंप्लीट हो चुका है, आपके 2 पब्लिकेशंस भी आ चुके हैं और अब आप रेडी हैं अपनी समरी को सबमिट करने के लिए। तो कौन से गाइडलाइंस हैं CSV2 के जिसके अनुसार आपको ये जो समरी है ये कंप्लीट करने के बाद आप किस तरीके से आप समरी सबमिट कर सकते हैं और समरी जो आप प्रिपेयर करेंगे वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो समरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट की तरह होता है जो कि रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, समरी से हम जो रीडर है उनको एक ओवरव्यू देते हैं हमारे पूरे रिसर्च वर्क का, हमारे थीसिस का। तो बेसिकली इसमें 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कि आपको ये बताना है कि आपकी थीसिस किसके बारे में है, क्या है आपके थीसिस में। फिर आपको उसका पर्पस बताना है थीसिस का। फिर कौन कौन से मेथड्स आपने यूज़ किए हैं अपने रिसर्च में, आपको वो बताना है। फिर रिजल्ट, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस और लास्ट में लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस। तो ये जो समरी है इसको अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो मैक्सिमम 15 पेजेस की समरी होनी चाहिए और वर्ड लिमिट इसमें है 3000 टू 3500। और इसमें एक कवर पेज होगा जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद फिर पीछे आपकी पूरी समरी लगेगी और आपको कंप्लीट जो समरी है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी CD में सबमिट करनी है, वर्ड फाइल में भी, PDF फाइल में भी। अब हम बात करते हैं इसकी कि एक्चुअली हमारी जो समरी होगी उसकी क्या कंटेंट होंगे। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले टाइटल पेज होगा एक पेज, फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन या एब्स्ट्रैक्ट 1 पेज का। उसके बाद आपके 2 पेजेस में आएगा लिटरेचर रिव्यू। फिर आपके 6 पेजेस में आएगा जो कंप्लीट चैप्टर्स हैं, कवरिंग द वर्क, मतलब जो मेथोडोलॉजी है, कैसे आपने वर्क को परफॉर्म किया है और पूरा डिटेल। फिर 1 पेज में आपको रिजल्ट को डिस्कस करना है। कंक्लूजन आपका 1 पेज में आएगा। रेफरेंसेस में आपको इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस जो आपकी थीसिस से रिलेटेड है उसी को लेने हैं 1 पेज में। और लास्ट में आपके आएंगे लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन वो है जो कि आपकी थीसिस वर्क से रिलेटेड ही पब्लिकेशंस होनी चाहिए। तो ये आप देख लीजिए, ओवरऑल ये 8 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आपके टोटल 15 पेजेस जो है वो कवर्ड होंगे। ओके, तो आपको ओवरऑल बस ये याद रखना है कि 15 पेजेस से ज़्यादा की आपकी थीसिस की जो समरी है वो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि CSV2 से आप अफिलिएटेड हैं तो CSV2 अपनी गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं और इसी के अनुसार वो अपनी सबमिट कराते हैं समरी फॉर्म। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आपकी समरी रेडी है तो इसके बाद आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको अपने रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट करना है और वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना है अपना प्री PhD समरी प्रेजेंटेशन के लिए रिसर्च सेंटर के हेड को। और फिर एज पर ऑर्डिनेंस 10 सेक्शन 13A जो कैंडिडेट हैं उनको प्री PhD प्रेजेंटेशन देना होगा इन फ्रंट ऑफ DRC। और साथ ही साथ उसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं और बाकी दूसरे कॉलेजेस के भी जो रिलेटेड मेंबर्स हैं वो उस पर पार्टिसिपेट कर सकें। ये ओपन होना चाहिए प्री PhD प्रेजेंटेशन। और अभी एक यूनिवर्सिटी ने ये रूल बनाया है कि उसमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होंगे और ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है ये नॉमिनेट होंगे बाय वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। जैसे हम CSV2 की बात कर रहे हैं तो CSV2 से हमको नॉमिनेट होके मिलेंगे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि इस प्री PhD प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट होंगे। और फिर जो DRC मेंबर्स हैं उनके कंसल्टेशन से और एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट के म्यूचुअल कंसल्टेशन से एक डेट डिसाइड होगी प्रेजेंटेशन की, जिस दिन पहले से एक शेड्यूल डेट होगी और उसमें प्री PhD समरी प्रेजेंटेशन होगा। और जब प्रेजेंटेशन हो जाएगा उसके बाद जो भी फीडबैक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, वो सभी को एक लिस्ट बना के कैंडिडेट को बताया जाएगा और फिर जो सुपरवाइजर्स हैं, को सुपरवाइजर्स हैं, उनकी एडवाइस के साथ जो PhD स्कॉलर्स हैं उसको वो अपडेट करेंगे अपनी समरी को और फिर वो सबमिट करेंगे। और ये जो प्री PhD समरी प्रेजेंटेशन है ये ओपन होना चाहिए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन सेंटर एंड यूनिवर्सिटी। और इस ड्यूरेशन जब ये प्रेजेंटेशन होगा तो उस समय यूनिवर्सिटी की एक टीम भी प्रेजेंट होगी, DRC के मेंबर्स तो होंगे ही उसमें।
और जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि समरी कैसे बनानी है, तो वो एक प्रोफार्मा है CSVTU का, उसी के अनुसार आपको अपनी समरी बनानी है। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि जब आप समरी के लिए एक एप्लीकेशन देंगे तब रिसर्च सेंटर से बाय द म्यूचुअल कंसल्टेशन विथ सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर एक लिस्ट जो है वो जाएगी यूनिवर्सिटी के पास, और सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सेंटर है वो कुछ एक्सपर्ट के नाम भी, अपने सजेशन जो है वो भी यूनिवर्सिटी को भेजते हैं एक सील्ड एनवेलप में। तो ये जितने इंस्ट्रक्शंस हैं ये सभी रिसर्च सेंटर्स को फॉलो करने हैं एज पर रजिस्ट्रार ऑफ CSVTU भिलाई। तो होप आपको ये वीडियो जो है ये इंफॉर्मेटिव लगेगा। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल SRIP एड्यू फार्मा ज़रूर विजिट करें।